आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given an ultrasound is used to measure the distance from the ship to the seabed. A cathode ray oscilloscope CRO placed in the ship trace a pulse sent from the ship and a reflected pulse that returns. The time-based setting for the x-axis is 50 millisecond per division. The speed of ultrasound in water is 1500 meter per second. Find the distance from the ship to the seabed. तो यहाँ पे बेसिकली एक डायग्राम गिवन है, सिंपली इसको समझेंगे। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे हमारे पास अभी सिप थी, सिप ने क्या प्रोड्यूस किया, साउंड प्रोड्यूस किया। पल्स मतलब कि साउंड प्रोड्यूस किया। देखो एक और लाइन यहाँ पे आगे हमें दिख रही है, ये बता रहा है कि अभी जो साउंड सिप ने प्रोड्यूस किया देखो इस डायरेक्शन में जा रही है आगे की तरफ। ठीक, अब यहाँ पे देखो साउंड जाती है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सी बेड है। सी बेड क्या होगा, यहाँ पे इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह आप मान सकते थे। इस पे साउंड आएगी, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा जो कि क्वेश्चन में कह रहा है, और वो रिफ्लेक्टेड साउंड वापस हमें सिप पे पहुंचेगी। तो हमें यह बताना था, डिस्टेंस फाइंड आउट करना था किसके बीच में। देखो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था, सिप और सी बेड के बीच की डिस्टेंस लेट से डी है, तो हमें डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो एक्चुअली हुआ क्या होगा, देखो सिप से साउंड, यहाँ से देखो सिप से साउंड निकली होगी इस तरह से। अगर मैं एक और डायग्राम बना, या यही देख लो, साउंड इस तरह से सिप निकली, साउंड ऐसे पल्सेस के फॉर्म में जाएगी। यहाँ पे देखो इस हमारे पास सी बेड पे कोलाइड करेगी। सी बेड को समझो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, वॉल था, जिसपे साउंड गई तो क्या करेगा, इस साउंड को रिफ्लेक्ट कर देगा। देखो इस तरह से, फिर उसी मीडियम में साउंड यहाँ से टकराने के बाद वापस हमारे पास साउंड देखो कहाँ पे चली आएगी, सिप पे चली आएगी, और ये पल्स बनाते हुए आएगी। सिप कहाँ पे है, वाटर के अंदर है, तो साउंड की जो स्पीड होगी वो हमें गिवन है वाटर के अंदर 50-100 मीटर पर सेकेंड। साउंड अपने स्पीड से चलेगी। देखो ये रिफ्लेक्टेड साउंड थी, वापस जो सिप पे आई, ये हमारे पास देखो जो सिप से साउंड निकली थी जो हमारे पास कहाँ पे गई थी, सी बेड पे। तो इस तरह से अगर देखो जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वापस अगर सिप पे आती है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, साउंड 2D डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो पहली बार जब साउंड निकली डी डिस्टेंस गई, इस तरह से हमारे पास देखो जो यहाँ पे बीड था उससे कोलाइड की, तो वहां से देखो अभी साउंड इस डायरेक्शन में गई थी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, डी। फिर वापस जब रिफ्लेक्ट होने के बाद सिप के पास साउंड पहुंचेगी तो फिर से डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो साउंड टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2D। तो मैं यहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ। देखो वापस जब साउंड उसके बाद सिप के पास आएगी तो कितना टाइम लगेगा, लेट से वो टाइम टी था, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2D बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो साउंड तो अपनी वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रही होगी, क्लियर। और वाटर में है तो वाटर में साउंड की स्पीड हमें गिवन है, ये टाइम है। तो अब टाइम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात, डिविजन्स गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे देखो ईच डिवीजन, एक्स एक्सिस में जो डिवीजन है, हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे जो डिवीजन हो टाइम शो कर रहा है, ईच डिवीजन 50 मिली सेकेंड को शो कर रहा है, 50 मिली सेकेंड पर डिवीजन शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो टोटल डिवीजन गिन लो, तो यहाँ पे अगर आप टोटल डिवीजन गिनोगे, जो यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल लाइन गिवन है, तो इस तरह से हमारे पास टोटल डिवीजन आते हैं 12। तो अगर मैं टोटल टाइम निकालूंगा, देखो एक डिवीजन क्या शो कर रहा है, 50 मिली सेकेंड, तो मिली सेकेंड मतलब 10⁻³ सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। कितने टोटल डिवीजन है, 12। तो आ गया टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 2 इंटू डिस्टेंस अपॉन साउंड की स्पीड हमें वाटर में गिवन है कितना, 1500। तो यहाँ से एक ही अननोन था डी, उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। देखो 1500 इंटू आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू 50 इंटू 10⁻³ क्यों किया, क्योंकि मिली सेकेंड में टाइम शो कर रहा था वहां पे, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2, और ये आ गया हमारे पास डी की वैल्यू। डी क्या था हमारे पास, सिप और बीड के बीच की डिस्टेंस। सॉल्व कर लेना, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे देखो आ जाएगा, इसको मैं अगर सॉल्व करूँ आ जाएगा हमारे पास 6। तो 6 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 300 इंटू 5 आ जाएगा हमारे पास। देखो 300 इंटू 1500 इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखना ये आ गया, इंटू 10⁻³ तो आ गया हमारे पास डी की वैल्यू। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, देखो यहाँ पे 10⁻³ इसको लिख सकता हूँ 450, तो 10⁻³ ये 30 कैंसिल कर देगा, आ जाएगा हमारे पास 450 मीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हमारे पास जो सामने जो एक सी जो हमारे पास सी बीड है वो कितने डिस्टेंस पे है, 450 मीटर पे है। तो इस तरह से मैं सी को इस बीड से कोलाइड होने से बचा सकता हूँ। ये हमारा एक्सीडेंट में सी का, अगर ऐसा हम ना कर पाते तो हमें नहीं पता चलता कि बीड कितनी डिस्टेंस पे है, और इस तरह से सिर्फ जाके बीड से कोलाइड कर जाती। तो इस तरह से हम यूज करते हैं सिप में। आंसर हमारा क्या आ गया, 450 मीटर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।